दो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक जो है b 6 मान लेते हैं। तो यदि हम किसी भी पूर्णांक a को 6 से भाग दें तो कोई भाग Q आएगा और शेषफल R आएगा। अब R हमें पता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो R बराबर हो सकता है 0 या 1, 2, 3, 4 या फिर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा A बराबर 6Q + R, जहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5। इसलिए A जो है वो किस किस रूप का हो सकता है? A संख्याओं 6Q के रूप का हो सकता है। यदि R बराबर हम 0 लें, R बराबर 1 लें तो 6Q + 1, R बराबर 2 लोगे तो 6Q + 2, R बराबर 3 लेते हैं तो 6Q + 3, R बराबर 4 लेते हैं तो 6Q + 4, R बराबर 5 लेते हैं तो 6Q + 5 तो के रूप का हो सकता है। तो A संख्याओं 6Q, 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4 या 6Q + 5 के रूप का हो सकता है। अब क्योंकि A एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ये यहाँ देखिए 6Q, 6Q + 2 और 6Q + 4, तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 6Q को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3Q, 6Q + 2 को लिख सकता हूँ 2 × 3Q + 1 और 6Q + 4 को लिख सकता हूँ 2 × 3Q + 2। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है तो 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है तो ये तीनों क्या है? सम है। तो A क्योंकि विषम पूर्णांक है, इसलिए ये इन तीनों के रूप का नहीं हो सकता। क्योंकि A एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6Q + 2 या 6Q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का हो सकता है। अतः
अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का